नमस्कार साथियों, मैं आचार्य अमित धसमान आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। सचमुच आपका अपार प्रेम पाकर के मन गदगद हो जाता है और इतनी प्रसन्नता होती है कि आपके साथ मैं निरंतर वार्तालाप करता हूँ। लेकिन सामाजिक परिवेश व्यवस्थाओं के अनुसार कई अपने पारिवारिक कार्य भी रहते हैं जिनमें संलग्न होना पड़ता है, जिस कारणवश इतना समय नहीं दे पाता कि मैं आपसे निरंतर वार्तालाप कर सकूं। कई मित्रों ने मेरे कहा मुझे कि प्रतिदिन आप जो है थोड़ा कुछ न कुछ वक्तव्य अपना जरूर बताया करें। बड़ा अच्छा लगता है आपके वक्तव्यों को सुन करके। मित्र, मैं आपके हृदय को समझता हूँ, आपकी बातों को समझता हूँ और मुझे भी बड़ी खुशी होती है जब आपके ऐसे प्रसन्न, आपके ऐसे चिन्हों को देख करके आनंदित मन हो जाता है। परंतु व्यवस्थाओं के कारण कुछ ऐसा है कि समय काल के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। आइए, जो कि मेरा साप्ताहिक फलादेश निरंतर चल रहा है और कई मेरी बहनों ने, कई मेरी बेटियों ने यहाँ तक ऐसी वार्तालाप कही कि मैं सचमुच कहता हूँ, भले दूर रहते हैं, अनंत दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम से एक डोर जो बंधी हुई है उसका आनंद ही अलग है। वो कहने लगे कि हमारे पिता ने भी इतने सही ढंग से हमें समझाया नहीं जैसे आपने समझा दिया, और हमारे मन के जितने भी विकार थे आपने काफी कुछ जो है उनको सुलझा दिया। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा मित्र मिल जाए या आपको अच्छी सीख मिल जाए तो आपका कार्य सफल हो जाता है। एक क्षण के क्रोध के कारण आदमी कहीं की कहीं पहुंच जाता है और उसी क्षण को अगर किसी ने संयम ले लिया तो देखिए आनंद हो जाता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, मन को लग गई और मन ही मन सोचने लगे कि निरर्थक है मेरा जीना, और हमने कोई गलत कदम उठा लिया तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे समय में मन को संयम रखते हुए, धैर्य धारण करते हुए यदि आप किसी अच्छे गुरु के साथ, अच्छे मित्र के साथ, या जो भी आपको संपन्नता लगता है, जो आपकी बात को समझ सकता है, जिससे आप सरलता से अपनी बात को कह सकते हो, उसे जरूर बताइए और उसका निदान जरूर लीजिए। देखिए, जीवन जीना बड़ा कठिन है। मृत्यु तो एक ऐसी चीज है, कभी भी आना है और सबको पता है एक दिन हमने मौत के आगोश में जाना है। लेकिन जीवन जीने के लिए कई कठिनाइयां हमें भोगनी पड़ती है। कई बार हमें कटुता के रास्ते से जाना पड़ता है, कई बार हमें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कार्य हम करना नहीं चाहते, लेकिन जब वही कार्य सफलता की सीढ़ी के ऊपर लेके चल जाते हैं तो फिर आनंद की प्रतिभूति होती है। अब्राहम लिंकन के विषय में आपने सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति, बड़ा सरल, बहुत ही सहज, और जिसे कहते हैं कि ऐसा सहज कि हर व्यक्ति उनको मान देता है, सम्मान देता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को समझ करके, सोच करके जब आप आगे चलते हो तो आनंद मिलता है। एक प्रसंग आता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, उनके कर्मकांड के भी अच्छे ज्ञाता थे। तो कुंभ के मेले में एक बार बग्घी लेकर के, जब वो राष्ट्रपति थे तो बग्घी लेकर के चल रहे थे, उनके आगे सिपह सालार बग्घी, घोड़ों की बग्घी में बैठे हुए थे महामहिम राष्ट्रपति। आगे पुलिस वाले रोक रहे थे, टोक रहे थे। उन्होंने देखा एक बूढ़ी माता परेशान से हो रही है, पुलिस वाला बार बार उनको पीछे कर रहा है, लेकिन वो उस भीड़ में भी कहती है कि मैं किसी पंडे को ढूंढ रही हूँ। बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के कानों में जब ये बात पहुंची, बग्घी से उतरे और उनके माता के पास गए बड़े सरस से और पूछा, माता क्या चाहिए? कहने लगे किसी पंडे को ढूंढ रही हूँ, पंडा जरा मेरे बुजुर्गों का पिंडदान तर्पण करवा दे। बाबूजी ने कहा कि मैं पंडा हूँ, चलो मैं करवा देता हूँ, और बड़े वेद मंत्रों से सलीके के द्वारा उसका जो है ग्रहण किया। और जैसे कर्म किया, कर्म करने के बाद अच्छा माई मेरी दक्षिणा, और माई ने जो भी उस समय का सिक्का था वो दे दिया, और बाबूजी उस सिक्के को जेब में रख करके फिर वापस बग्घी में बैठे और बग्घी चल रही। किसी ने पूछा, माई जानती है कौन है? भारत के राष्ट्रपति महामहिम है। माता कहने लगी, मैं तो एक पंडे को ढूंढ रही
थी, मेरे को तो फंडा लगा, इसलिए मैंने उससे कर्म करवा दिया। अब मुझे क्या पता। लेकिन जिस देश का राष्ट्रपति छोटी सी छोटी बात को भी समझता है, वह देश कभी अनावृत नहीं हो सकता। उस देश के अंदर कहीं ना कहीं ब्रह्म निवास करता है, परमात्मा निवास करता है। इसीलिए इस देश में राम भी जन्म लेते हैं, कृष्ण भी जन्म लेते हैं, नानक भी जन्म लेते हैं, महावीर भी जन्म लेते हैं। सभी देवी देवता इस लोक कुल में आना चाहते हैं। यहाँ माता के गर्भ से माता की श्रेष्ठता को पा करके अपने आप को धन्य बनाना चाहते हैं। मित्रों, ये छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर सरस होती हैं, और जीवन के अंदर ये ध्यान रखना, घर परिवार अगर बनाना है तो इन बातों को अपने मन में आत्मसात कर लेना। जीवन में एक ध्यान रखना, अपने माता पिता से कभी भी कोई चीज मत छुपाना। अच्छी है, बुरी है, सही है, भली है, सब बात यदि आप अपने माता पिता से शेयर करते हो तो आपको कोई न कोई निदान मिल जाता है। निदान कैसे मिलता है? माँ सबसे पहले गुरु है। हम कहते हैं ना, गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। भगवान से आप आत्मसात आप करवाते हो ना, तो जब आत्मसात करवाते हो तो परमात्मा ही पहला गुरु आपकी माता है, जिसके गर्भ में रह करके आपने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे भूमि में आए वो पल पल क्षण क्षण आपका ध्यान रखते हैं। दूसरा गुरु आपके पिता है, माता पिता पहले गुरु हैं। दूसरा गुरु आपके जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको जीवन को आगे चलाने के लिए शिक्षा देते हैं। गुरु का भी सदैव मान करें। भले आज गुरु प्रथा थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि हमारे गुरुकुल प्रथा को धीरे धीरे पतन के कागार में लेके आए। भगवान ने चाहा तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, शायद उन शिक्षाओं को फिर दोबारा प्रचलित कर रहे हैं, और परमात्मा की दया से फिर सने सने हमारा भारत सोने की चिड़िया बनने के। इसलिए इस सोने की चिड़िया का भाव आध्यात्म भी हो, वैदिक भी हो, दैविक भी हो, और धनोपार्जन के लिए भी सुखदायक हो। जो भी इस धरती पर आए वो आनंद की प्रतिभूति पाए। इसलिए वन संपदा, जल संपदा, इनका संरक्षण करते हुए जीवन यापना यदि आप करोगे तो आनंद की प्रतिभूति होगी। आइए 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक साप्ताहिक फलादेश के विषय में वार्तालाप करें। मित्रों, पीछे मैंने अपने साप्ताहिक फलादेश में तिथियों के विषय में विचार नहीं किया, तो एक मित्र ने मुझे पूछ लिया कि आचार्य जी, आप तो पहले तिथियों के विषय में बता देते थे कि कौन सी तिथि कब पड़ रही है, तो कृपा करके तिथियों के विषय में जरूर बताइए, उसके बाद आप फलादेश दें। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को जो है वो प्रतिपदा, मंगशीर शुक्ल पक्ष मास की प्रतिपदा है, सोमवार। 3 दिसंबर को जो है द्वितीया है। 4 दिसंबर को जो है वो तृतीया है। 5 दिसंबर को चतुर्थी, और उस दिन जो है विनायक व्रत भी देखें इस दिन। 6 दिसंबर को पंचमी, और 7 दिसंबर को चंपा षष्ठी है। इस दिन जो है श्री पंचमी भी कहते हैं। 6 दिसंबर को श्री पंचमी भी है, और 7 दिसंबर को षष्ठी, ये चंपा षष्ठी है महाराष्ट्र में। इसको मित्र सप्तमी षष्ठी विद्या देखें, क्योंकि सप्तमी और षष्ठी एक साथ है, मंगशीर मास के शुक्ल पक्ष की। और 7 दिसंबर तक ये जो है दिया गया है। 8 दिसंबर को जो है सप्तमी, श्री दुर्गा अष्टमी भी है। सप्तमी और अष्टमी का भेद है, तो मंगशीर मास की अष्टमी 8 दिसंबर को है। तो हमारा भी 2 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक ये साप्ताहिक फलादेश है। मंगशीर का महीना चल पड़ा है, शुक्ल पक्ष, विवाह इत्यादि भी चल रहे हैं। ऐसे समय में मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत व्यस्तता का समय है। धन यश मान वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, और नई कार्य की संभावना बनती है। वृष राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टदायक है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, मन परेशान रहेगा, किसी के द्वारा आपको क्षति हो सकती है, इसलिए सचेत रहें, ध्यानपूर्वक कार्य करें, हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस प्रकार से हनुमान जी की उपासना करने से आपके संकटों का निवारण हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य वृद्धि कारक है, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, और घर के अंदर कोई सुखदायक कार्य भी होगा।
कर्क राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है। चंद्रमा शुभदायक है, मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों से सहयोग रहेगा, धन की व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी और जिनका विवाह इत्यादि के लिए जो बंधन में है वो इस समय हो सकता है उनकी कहीं बात चित्त चल रही हो और परमात्मा की दया से अप्रैल से पहले उनका कार्य बन जाएगा। कर्क के बाद सिंह राशि वालों के साथ चलते हैं। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लाभकारी है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग रहेगा और अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण छूएगी। सिंह के बाद चलते हैं कन्या राशि वालों के साथ में। कन्या राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, धन वृद्धि कारक है और जहां कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा, पदोन्नति के भी कारण बनते हैं, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए शारीरिक कष्ट हो सकता है तो थोड़ा शरीर के प्रति सचेत रहें, धन दाने की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलता आपको मिलेगी। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के साथ। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, कष्ट रहेगा शरीर को, वाहन से चोट इत्यादि लगने की संभावना होती है, न चाहते हुए भी आप कहीं न कहीं व्यवस्थित हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सचेत रहें। इस सप्ताह आपने करना क्या है, शंकर भगवान जी की आराधना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय और भगवान शंकर जी को जल अभिषेक करें, भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य वृद्धि कारक है, मान सम्मान मिलेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। धनु के बाद मकर राशि वालों के लिए ये समय लाभकारी है, परिवार में सुख आनंद रहेगा, यशमान में वृद्धि रहेगी और अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण छूएगी। धनु मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि वालों के साथ में। कुंभ राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, परेशानी रहेगी, कोई न कोई आपको दगा देगा, इसलिए सचेत रहें और किसी को धन न दे ऐसे समय में, क्योंकि अगर धन दिया है तो आपका रुक जाएगा और आने में बड़ी कष्ट होगा, परेशानी होगी, इसलिए सोच समझ करके कार्य करें। इस सप्ताह आपने करना क्या है, यदि आप करना चाहो तो गौ माता की सेवा करें, गौ माता आपके कष्टों का निवारण करें। कुंभ के बाद मीन राशि वालों पे चलते हैं। मीन राशि वालों के लिए भी समय भाग दौड़ का है, थोड़ी व्यस्तता रहेगी, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण छूएगी, यात्रा के योग बनते हैं, कहीं आपको गमन के लिए जाना पड़ेगा। इस प्रकार से इस सप्ताह के अंतर्गत अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण छूएगी, परिवार में आनंद की वृद्धि होती रहेगी। मित्रों, ये तो थी 12 राशियों का फलादेश। अब इन राशियों के अंतर्गत कई बार मेरे मित्रों ने पूछा है, मेरे साथियों ने पूछा है कि आचार्य जी इन राशियों के देवताओं का किस प्रकार से मंत्र जप होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मंत्र जप हम करते हैं, सूर्य का आजकल बड़ा मंत्र है, आकर्षणे नर सावर्तमानो निवेशम नमृतम मृतंच हिरण्येन सविता रतेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। अब इन राशियों में जो 12 राशियों के देवता और इनके मंत्र, किस प्रकार से इनकी साधना करनी चाहिए। प्रत्येक साधक को अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिदिन अपनी राशि के अधिष्ठाता मंत्र की कम से कम 1 माला का जप करते रहने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब मेष राशि, इस राशि का जो देवता है वो भगवान विष्णु है, अतः उनकी उपासना श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्र के जाप से करनी चाहिए। कैसे है, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ये मेष राशि वालों के लिए इस मंत्र का जाप केले के वृक्ष के पास अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में करें तो फल और लड्डुओं का भोग लगाएं तो भगवान की कृपा से आपकी काफी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वृष राशि वालों के लिए इस राशि के देवता भगवान वासुदेव हैं, उनकी उपासना वासुदेव मंत्र से करनी चाहिए। मंत्र किस प्रकार से है, ओम क्रीं वासुदेवाय नमः। मिथुन राशि, इस राशि वालों के केशव मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान कृष्ण को दूध दही मक्खन आदि का पूजन करें और मंत्र क्या है, ओम क्रीं केशवाय नमः। कर्क राशि वालों के लिए हरिवंश मंत्र का जाप करना चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में खोपे के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और मंत्र क्या है, ओम ह्रीं हरि हराय नमः, ओम ह्रीं हरि हराय नमः। सिंह राशि वालों के लिए इस राशि को मुकुंद भगवान मदन गोपाल का पूजन लाभकारी होगा। मुकुंद भगवान को खीर तथा मालपुओं से पूजा करनी चाहिए और मंत्र क्या है, ओम बाल मुकुंदाय नमः। कन्या राशि वालों को
पीतांबरधारी पीत वस्त्रधारी भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। पीले चावल पीले रंग का हलवा भगवान को अर्पण करना चाहिए। और मंत्र क्या है? ओम ह्रीं पीतांबराय परमात्मने नमः। तुला राशि वालों को भगवान श्री राम का सब परिवार पूजन करना चाहिए, लाभप्रद रहेगा। और अपने अति प्रिय लगने वाले मिष्ठान सहित पूजन करके उनको भोग लगाना चाहिए। ऐसा मंत्र है ओम श्री राम शरणम मम, ओम श्री राम शरणम मम। और वृश्चिक राशि वालों के लिए, इस राशि वालों को नर नारायण भगवान की उपासना करनी चाहिए। जाप के उपरांत मास में कम से कम एक बार ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाना चाहिए। उनका मंत्र क्या है? ओम नमो नारायणाय नमः। जिनकी राशि धनु है, इस राशि के जातक को श्री धरणीधर भगवान का पूजन और उपासना करनी चाहिए। जगत धारण करने वाले भगवान का ध्यान करते हुए कच्चा दूध दही अर्पण करें। ओम और मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं धरणीधराय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं धरणीधराय नमः। मकर राशि, इस राशि वालों को ब्रह्म तारक अर्थात ब्रह्मा तारक की उपासना करनी चाहिए। जाप नियमित रूप में करते हुए संक्रांति और अमावस्या को सफेद वस्त्र, खीर तथा फलों का दान ब्राह्मण को दक्षिणा सहित करना चाहिए। इससे उनके घर में हर प्रकार से सुख समृद्धि मन धान रहेगा। ओम श्री वत्साय उपेंद्राय नमः। ओम श्री वत्साय उपेंद्राय नमः। कुंभ राशि वालों को गोविंद गोपाल की पूजा करनी चाहिए। गाय को हरा चारा और पेड़ा शक्कर डालकर खिलाएं। कृष्ण भगवान का ग्वाल वालों सहित ध्यान करें। और मंत्र है ओम श्री गोपाल गोविंदाय नमः। ओम श्री गोपाल गोविंदाय नमः। मीन राशि, इस राशि वालों का प्रमुखत्व चक्रपाणी दामोदर भगवान की उपासना करनी चाहिए। चक्रपाणी नारायण की पूजा करनी चाहिए। जाप करते समय भगवान विष्णु का शेष सैया पर विराजमान लक्ष्मी जी सहित ध्यान करें। भगवान को दूध और खीर, दूध के बनी मिठाई, नारियल अर्पण करें। और मंत्र क्या है? ओम ह्रीं श्रीं क्रीं रथांग चक्राय नमः। ओम ही, अगर इतना बड़ा नहीं बोल सकते, ओम श्रीमन नारायणाय नमः। इस मंत्र के उपयुक्त मंत्रों का जाप शुभ मुहूर्त में किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक शुरू करवाएं और स्वयं पाठ करते हुए मांस, मछली, नशा इत्यादि से परहेज करें। कम से कम दिन में एक अच्छा पुण्य कार्य अवश्य करें। माता पिता की आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, उनके आशीर्वाद ग्रहण करना कल्याणकारी रहेगा। ये 12 राशियों के लिए मैंने अलग अलग, क्योंकि एक ने प्रश्न किया था एक भाई ने मेरे ने, तो उसने कहा कि आचार्य जी हमारी राशि कौन सी बनती है, उस राशि के हिसाब से हम जो है किस मंत्र का जाप करें, किस भगवान की उपासना करें। तो मित्रों, ये 12 राशियों के 12 जो है अलग अलग विशेषता है तो नारायण ही हैं। सबके अधिष्ठाता नारायण है और उनसे ऊपर देवों के देव महादेव, भगवान महादेव की उपासना करें। भगवान की कृपा से अभी सबके आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाएगा। गौ सेवा करें, वृद्ध सेवा करें, माता पिता का मान सम्मान करें, तो आपके सभी प्रकार के विकार दूर हो जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।